Hello students, today we are discussing the important questions of fraction related to DPPs. Okay, so DPPs के कुछ questions हैं, ठीक है. DPP नंबर 14 एंड 15, 13 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो आज हम 14 एंड 15 DPPs के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शंस में. ओके अब फ्रैक्शंस में एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ नॉर्मली ऐसे ही 2 या 3 मिनट्स में. देखो फ्रैक्शंस में अपने एज अ पार्ट ऑफ होल, एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन हमने डिस्कस किया था. डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किया था. देन आफ्टर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिस्कस किया. लाइक अनलाइक लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस किया, ठीक है. और ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रैक्शन का, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बाद कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस आर 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट टाइप इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. लास्ट फोर्थ इज अ यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है. इस टाइप से 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किया है. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन, इसके लिए भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो. ओके. वेयर आर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. क्लियर. सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके. न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से. देन आफ्टर मिक्स फ्रैक्शन, 1 से 1/3, 2 से 1/5. दिस एग्जाम्पल आर नोन एज मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम्पल. ओके. नेक्स्ट इज अ यूनिट फ्रैक्शन. सो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 1. न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1. जब भी न्यूमरेटर 1 हो जाए किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन नॉन एज यूनिट फ्रैक्शन. इस टाइप के फ्रैक्शन को हम किस नेम से जानेंगे, यूनिट फ्रैक्शन के नेम से. तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हमने डिस्कस किया था, ठीक है. देन आफ्टर हमने इसके कंपैरिजन के बारे में, कन्वर्जन, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रैक्शन का, कन्वर्जन. कन्वर्जन में हम कन्वर्ट किसको किस में करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. हमने क्या बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था. जब भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, होल नंबर मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. क्लियर है. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसमें, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. ओके. तो इतना हमने अभी तक फ्रैक्शन में डिस्कस किया है. अब फ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन आज हम यहाँ पे डीपीपी नंबर 14 एंड 15 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ होल नंबर्स लेइंग बिटवीन -5 एंड 5. -5 और 5 के बिटवीन ऐसे होल नंबर्स कितने लेइंग करेंगे, कितने होल नंबर्स लेइंग करेंगे -5 और 5 के बिटवीन. ओके. अब -5 और 5 के बिटवीन ऐसे कितने होल नंबर्स लेइंग करेंगे ये आपको बताना है. क्लियर. अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1,
2 3 4 5 डेश, इसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। यस और नो? नेगेटिव नंबर होंगे क्या? नेगेटिव नहीं होंगे। क्लियर है? होल नंबर क्या होते हैं? 0 टू इन्फिनिटी नंबर या फिर 0 टुगेदर विथ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर। ओके, सो होल नंबर क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। ओके, 0 1 2 3 4 5 डेश आगे तक। अब आपको यहाँ पर बताना है 0 -5 to 5 के बिटवीन कितने होल नंबर्स लाइन करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। देखिए -5 to 5, -5 के बिटवीन क्या क्या होगा? -4 भी होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओनली 4 तक होगा। अगर बिटवीन हम काउंट करें, बिटवीन अगर हम काउंट करें तो कितना होगा? ओनली 4 तक। ठीक है, अब कितने नंबर्स होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम काउंट करते हैं। अगर होल नंबर 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर्स ले कर रहे हैं? -5 to 5 के बिटवीन ओनली 5 नंबर, 0 1 2 3 4। सो ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ही क्या होगा? राइट होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? नंबर ऑफ होल नंबर्स laying between -5 and 5 is 0 1 2 3 4। only 5 numbers are laying between -5 and 5। clear? so option D is right। next question है हमारा, मोहन had 49 pencils। मोहन के पास कितना है? 49 पेंसिल्स। ओके, और श्याम के पास 70 पेंसिल्स हैं। ओके, मोहन यूज हिज 21 पेंसिल्स। मोहन क्या यूज करता है? 21 पेंसिल्स यूज करता है। किस में से? 49 में से। यूज्ड पेंसिल्स कितने हो गए? 21। ओके, और श्याम कितना यूज्ड करता है? कितना पेंसिल्स यूज करता है? 35 पेंसिल्स। अब आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ अ पेंसिल्स यूज्ड बाय। तो यूज्ड बाय मतलब जितना पेंसिल्स उसने यूज किया है उसका टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स से कितना फ्रैक्शन होगा। क्लियर? सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोहन के पास टोटल पेंसिल्स कितना था? 49। यूज्ड कितना किया? 21। फ्रैक्शन कितना होगा? 21/49। क्लियर? एज इट इज श्याम के पास टोटल पेंसिल्स था 70, यूज कितना किया? 35। तो यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन होगा 35/70। क्लियर? अब यहां तक तो आ चुका है, बट हमें यहां पर जो ऑप्शंस गिवन है वो हमें चेक करने हैं। किस टाइप के ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास श्याम वॉज लार्जर। क्या श्याम पेंसिल्स, जो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स, यूज्ड पेंसिल्स का फ्रैक्शन है, क्या श्याम का लार्जर है? या फिर मोहन वाज लार्जर, या मोहन का लार्जर था, या दोनों का इक्वल है, या श्याम वाज लेजर, या श्याम का लेस होगा, ये हमें देखना है। तो आपके पास फ्रैक्शन है, अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल, ये हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए 35 से 1 टाइम, 35 से 2 टाइम, कितना हो गया? 1/2 मीन्स 0.5। क्लियर? 0.5 हमारे पास आ चुका है। अब 0.5 ओके, एज इट इज 21/49। अब 21/49 किससे डिविजिबल है? 7 से। 7 3 जा 21, 7 7 जा 3/7। अगर 7 का मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 0 पॉइंट, कितना हो गया? 30। कितना होगा? 7 4 जा 28। ओके, अब आप यहाँ पर हमें 0.4 एंड 0.5 फाइंड आउट हुआ है। अब आप बता सकते हो किसका फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा? 0.4 ग्रेटर होता है या 0.5? सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4। सो श्याम वॉज लार्जर। तो श्याम ने जो पेंसिल्स यूज की हैं उसका टोटल पेंसिल से जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? लार्जर होगा। किससे? मोहन से। तो श्याम वॉज लार्जर। तो फ्रैक्शन ऑफ अ पेंसिल यूज्ड बाय श्याम वॉज लार्जर। ओके, सो ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें 4 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप एक चीज बताइए, लार्जर 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जर 3 डिजिट नंबर हमें पता है 999 होगा।
क्योंकि इसमें स्मॉल ही आएगा 998, बट इससे हम जस्ट +1 कर दें अगर, तो लार्जर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा हमारे पास 1000। 999 में अगर मैं -1 करता हूं तो कितना आता है 998, बट अभी भी 3 डिजिट है, बट अगर मैं +1 कर देता हूं तो यही नंबर किसमें 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा 1000। तो हमें यहाँ से पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 1000। क्लियर है। जो 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट हुआ है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन वापस वही डिवाइडेशन रूल यूज कर लीजिए, या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लो। किस टाइप से, देखो 2 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स 500 टाइम। अगेन किससे डिविजिबल होगा, अगेन ये डिविजिबल होगा 2 से, कितना 250। क्लियर। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 1 2 5। क्लियर। अगेन अब किससे डिविजिबल होगा 5 से, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 टाइम। अगेन 5 से 25 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1 टाइम। तो हमारे पास 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट होते हैं 2 × 2 × 2 एज इट इज 5 × 5 × 5। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 को क्या नोट कर सकता हूँ 2 की पावर 3 × 5 × 5 × 5 इज 5 का पावर 3। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट हो चुके हैं किसके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 1000 है। इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या फाइंड आउट होंगे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। सो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। ओके, सो हमने यहाँ पर अगेन रिपीट कर देते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 1000 आया है। क्लियर है। अब 1000 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है जो कि हमें फाइंड आउट हुए हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। सो ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओनली इसमें थ्योरी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,17,530। ठीक है, तो टाउन की पॉपुलेशन कितना है 5,17,530। ये टोटल पॉपुलेशन है किसका, टाउन का। कोई विलेज भी हो सकता है, टाउन है, शहर है कोई। ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन कितना है 5,17,530। क्लियर। आगे बोला गया है इफ 1 आउट ऑफ एवरी 15 इज रिपीटेड टू द लेटरेट। ठीक है, अगर 1/5 हम रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, 1/5 अगर हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं देन द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इन द टाउन आर। तो लिटरेट पर्सन्स कितने होंगे, तो हम क्या कर देंगे 1/15 हम रिपीट कर रहे हैं, तो जो टोटल पॉपुलेशन है विलेज का या टाउन का उसमें अगर उसका हम अगर 1/15 फाइंड आउट कर लें, उसका अगर हम 1/15 फाइंड आउट कर लें तो हमें लिटरेट पर्सन्स का जो टाउन में कितने होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो हम क्या कर देते हैं 1/15 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 15 से 5,17,530 रुपीज़ को डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट देखो डिवाइड करते हैं, 15 3 सा कितना होगा 3 सा 45। अगर 51 में से 45 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग इज 6, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 67 होगा। क्लियर। अब 15 से अगेन डिवाइड करेंगे 67 को कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम 60। अब 67 में से 60 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग इज 7। अगेन 75 में हम डिवाइड किसका करेंगे 15 का, कितने टाइम 5 टाइम। ओके, तो कितना आया 75, टोटल टाइम्स डिवाइड हो चुका है, टोटल टाइम डिवाइड हो चुका है। अब
अगेन हमें 3 लेंगे अगर, तो 3 लेंगे तो 3 में 15 का डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगेन 0 पुट करेंगे, 0 लेंगे। अब 30 आया, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो हमारे पास वैल्यू आ चुका है क्या? 5,17,530 रुपी 30% जो कि वैल्यू है पॉपुलेशन का टाउन में, उसमें अगर हम 1/5 वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आया है? 34,502। 34,502। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है? यस, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ। स्टेटमेंट है क्या कि व्हेन एन इंटीजर, कोई इंटीजर है, एडेड टू इटसेल्फ, उसी में अगर हम इंटीजर को ऐड कर दें सेम वैल्यू में, सेम नंबर को, द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर। तो जो सम फाइंड आउट होगा, क्या फाइंड आउट होगा? ग्रेटर देन इंटीजर, इंटीजर से ग्रेटर देन फाइंड आउट होगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें पता लगाना है। ओके, आप बताइए, कोई इंटीजर है, मान लेते हैं इंटीजर 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? अब 1 हमने कंसीडर कर लिया, अगर उसमें हम इटसेल्फ को ऐड कर देते हैं, 1 को ही ऐड कर देंगे, तो जो सम है वो ग्रेटर फाइंड आउट होगा उस इंटीजर से। तो 1 + 1 2। क्या 2 इज ग्रेटर देन 1? हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है, बट इंटीजर 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम 0 के लिए कंसीडर कर लें, 0 + 0 = 0 फाइंड आउट होगा। ये तो इक्वल फाइंड आउट हो गया, ये तो इक्वल फाइंड आउट हो गया। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम काउंट कर लेते हैं। -1 में अगर हम ऐड कर दें अगेन सेम नंबर ऑफ इंटीजर को, -1 को, तो कितना वैल्यू फाइंड आउट होगा? -2। क्या -2 ग्रेटर है क्या 1 से? -1 से? नो, इट इज रॉन्ग। -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, तो यहां पर अब क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है क्या? मतलब इससे यहां पर सीधा सीधा पता चल रहा है क्लियरली कि जो इंटीजर्स होंगे वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसके लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर देगा। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ये स्टेटमेंट राइट होगा, अदरवाइज 0 इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्लियर? सो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑलवेज इज ट्रू, रॉन्ग, नेवर ट्रू, नहीं ट्रू तो है बट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। आगे, ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर्स इज पॉजिटिव। यस, हमने यहाँ पर देखा है कि जब भी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज किया है, क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है? सो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ये स्टेटमेंट राइट होगा। सो ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, which are not included in the prime factorization of a composite number। देखो, आपको composite number का डेफिनेशन और प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये तो पता होगा। इसे कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में होना चाहिए। मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मीन्स अगर मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो कितना फाइंड आउट होगा? 3 × 5 × 1। क्या मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं? एज इट इज आप और भी नंबर्स ले सकते हो, जस्ट लाइक आप ले लीजिए 15 की जगह 27 ले लीजिए, कितना होगा? 3 × 3 × 3। अच्छा, इसको रहने दीजिए, आप 45 ले लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 45 में क्या होगा? 3 × 3 × 5 × 1। क्या फाइंड आउट हुआ है? तो ये क्या होगा? एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। पर अगर मैं 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, क्या 5 × 1 आता है? तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। एज इट इज हम अगर चेक करें यहाँ पे 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन 11 × 1, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर होगा? क्या यहाँ पर मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर फाइंड आउट हुए हैं? नो। सो 11 इज अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? सो अब प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या फाइंड आउट हुआ? या तो नंबर इटसेल्फ या फिर 1। अगर 1 ऑप्शन में है तो वो भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। नॉट इंक्लूडेड पूछा है,
मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे और जो नंबर हमने लिया है इटसेल्फ वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या ऐसे ऑप्शन है हमारे पास? देखिए आप, ऑप्शन A1 राइट होगा, फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स नहीं, रॉन्ग है, क्लियर। बट द नंबर इटसेल्फ भी आ रहा है यहाँ पर। प्राइम नंबर्स का अगर हम डेफिनेशन देखें, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो नंबर इटसेल्फ एंड मल्टीपल 1, ओके। सो 1 एंड इटसेल्फ नंबर नहीं होना चाहिए। तो बोथ ऑप्शंस क्या होंगे? राइट होंगे। ऑप्शन ए एंड सी राइट होंगे। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में काउंट होता है, क्लियर। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमारे क्या होंगे? राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। गिवन 2 होल नंबर्स, हमें यहाँ पर 2 होल नंबर्स गिवन है, क्या क्या? ए एंड बी। यहाँ पर हमें 2 होल नंबर्स गिवन है, ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग may नॉट ऑलवेज बी होल नंबर? इनमें से किस ऑपरेशन को हम यहाँ पर यूज करें जिससे कि नॉट ऑलवेज भी होल नंबर, जिससे कि ऑलवेज नंबर हमें होल नंबर फाइंड आउट ना हो हमेशा, ठीक है। अब ए और बी क्या है? होल नंबर। अगर ए इक्वल्स टू मैं 1 कंसिडर करता हूं और बी इक्वल्स टू भी अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं, क्लियर है। अगर ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1 कंसिडर करता हूं तो आप देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर बी इक्वल्स टू 2 कंसिडर कर लीजिए आप, ऐसा करो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 1, क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ए प्लस बी करता हूं 2 + 1 इक्वल्स टू 3, होल नंबर फाइंड आउट हो रहा है। बट अगर मैं यहां पर अब वैल्यूज चेंज करके बी इक्वल्स टू 2 ए इक्वल्स टू 1 कर देता हूं तो क्या 1 + 2b क्या होगा? 3 होगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो राइट होगा। बट यहां पर क्या पूछा है? मैं नॉट बी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे a - b। सो हमने फर्स्ट में क्या लिया था? 2 1 a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 1, 1 आया, होल नंबर तो आ गया। बट मैं जब वैल्यूज में b का वैल्यू स्मॉल ग्रेटर कर दूं किससे? a के वैल्यू से। अगर मैं b इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 1 कंसीडर करूंगा तो 1 - 2 इक्वल्स टू -1। क्या -1 होल नंबर्स में काउंट होता है क्या? नो। सो -1 अगर होल नंबर्स में काउंट नहीं होता है तो यहां पर भी यही पूछा है कौन सा ऑप्शन इसको रॉन्ग प्रूव करता है। सो बी ऑप्शन a - b, जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जो कि होल नंबर नहीं होगा। थर्ड, आप यहां पर a × b देखिए। यहां पर अगर मैं 1 × 2 करूं तब भी 2 ही होगा और 2 × 1 करूं तब भी 2 ही होगा। क्या बोथ वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट हो रहे हैं? मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा? राइट होगा। होल नंबर फाइंड आउट हो रहा है हमें। थर्ड ऑप्शन हम चेक करते हैं 2a / b। देखो इसके लिए हमें अदर एग्जाम्पल यूज करना होगा। यहाँ पर अदर एग्जाम्पल में हम क्या यूज करेंगे? अगर मैं a इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट करूँ एंड b इक्वल्स टू 3 पुट करूँ, बहुत होल नंबर्स हैं, बहुत 1 और 3 होल नंबर्स हैं। अगर पुट करता हूँ तो क्या ये होल नंबर देगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? चेक कीजिए। 2 × a इज 1 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, ओके। अब आप बताइए 2 × 1 इज 2 डिवाइड बाय 3, क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट हुआ है? और अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये होल नंबर में काउंट होगा? नो। अगर ये होल नंबर में काउंट नहीं होगा सो ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारा? राइट होगा इसके अकॉर्डिंग। सो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑप्शंस क्या होंगे? राइट होंगे, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, होल नंबर की कंडीशन को, जब हम माइनस करते हैं और जब हम डिवाइड करते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आफ्टर रीडिंग 5/8 ऑफ अ बुक, हमने एक बुक का रीड कर लिया 5/8 ऑफ अ बुक, किसी बुक का, जिसके 160 पेजेस आर लेफ्ट। कितने रिमेनिंग है? 168 पेजेस, ओके। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक? अब इस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ये हमें बताने हैं। हमने रीड कर लिया बुक का 5/8 पार्ट, बट अभी भी रिमेनिंग है 168 पेजेस, ठीक है। अब अगर हम देखें कितना रीड कर लिया 5/8,
अगर 1 माइनस 5/8 करें तो रिमेनिंग पेजेस का रेशियो आ जाएगा, कितना होगा 3/8। किसके इक्वल कर दें 168। अगर 3/8 इज इक्वल टू 1 ये है तो 1 इक्वल टू क्या होगा 168 मल्टीप्लाई 8/3। क्लियर। 3 से कैंसिल करो, 5 टाइम 15 1 6 टाइम 18 56 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48 4 5 8 जा 40 44। क्लियर। सो हमारे पास वैल्यू आया है कितना 448। क्या हमारे पास ऑप्शन गिवन है? यस, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग इज, हमें बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमें बताना है। हमारे पास वैल्यू है 3/10। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 4/5 एज इट इज 3/5 एंड 1/5। ओके, अब अगर मैं 3 में 10 का डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आता है 0.3। 0.3 वैल्यू आता है। अगर मैं 4 में 5 का डिवाइड करता हूं, 4 में 5 का डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? देखिए आप 0, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा दिया मैंने। आप 40 में 8 5 जा 40 होता है, 0.8 आएगा। यस और नो? ओके, एज इट इज 30 में 5 का, मतलब 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या 0.6 आएगा। 5 6 जा 30 होता है। ओके, एज इट इज 1 में 5 का डिवाइड करें अगर हम तो 0.2। अब आपसे यहाँ पूछा गया है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग इज, तो हमें फ्रैक्शंस का वैल्यू पता था। अब इसमें से आप देखो किसका वैल्यू ग्रेटर आ रहा है। आप बताइए, यहाँ पर 0.2 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उससे ग्रेटर क्या होगा 0.3, उससे ग्रेटेस्ट क्या होगा 0.6, उससे ग्रेटर क्या होगा 0.8। क्या 0.8 ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट हुआ है? अगर 0.8 ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट हुआ है तो किस फ्रैक्शन का वैल्यू है ये? 4/5 का। किसका है? 4/5 का। सो 4/5 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा राइट होगा और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा इन फ्रैक्शंस वैल्यूज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पीसेस लाइक 1/6 1/6 1/6 मेक वन होल। एक होल नंबर्स में से हम कितने 1/6 पीसेस कर सकते हैं? आपको बताया था हमने फर्स्ट में ही फ्रैक्शन जब स्टार्ट किया था, कोई पिज़्ज़ा है, इसका हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1/2 4 एंड 6, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ईच पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1/6 1/6 1/6। ओके, 1/6 1/6 1/6 होगा। अगर ये 1/6 1/6 पार्ट हुए हैं तो 1 पार्ट के होल 6 पार्ट्स कितने हो जाएंगे 1/6 पार्ट? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने पार्ट्स हो चुके हैं 6। सो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 124 इज। एडिटिव आइडेंटिटी आपको रेशनल नंबर में डिस्कस किया होगा बहुत अच्छे से, वहाँ पर आपको बताया जाता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ऐसा नंबर जो भी हम किसी भी नंबर में ऐड करें, ऐसा नंबर जिसे हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं और उस नंबर में ऐड करने पर वो सेम एज इट इज़ वैल्यू दें, तो वैसा नंबर क्या हो सकता है? 124 में हम 1-124 करें ऐड तो 0 होगा, सेम वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है। बट अगर हम 0 ऐड कर देते हैं 124 में तो क्या हमें 124 एज इट इज़ वैल्यू फाइंड आउट हुआ है? सेम वैल्यू फाइंड आउट हुआ है। तो अगर सेम वैल्यू फाइंड आउट हुआ है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा 0। क्लियर? ऑन विच नंबर लाइन कैन द पॉइंट मार्क्ड बाय x बी नेम्ड बाय द फ्रैक्शन 1/3। चलो आपको यहाँ पर बताना है
कौन सा ऐसा लाइन होगा, नंबर लाइन होगा जिस पर कोई पॉइंट मार्क्ड है x, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 में हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया है। ओके, अब 1/3 में किया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1/3, 1/3 का मीनिंग कितना है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। 0.3 क्या होगा, 0.3। ओके, अगर मैं 0.1 से स्टार्ट करूं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर? आगे देखते हैं। द सक्सीजर ऑफ -96 इज, -96 का सक्सीजर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। -96 का सक्सीजर, इससे ग्रेटर वैल्यू जो होगा वही सक्सीजर होगा। आप देखो 97 तो प्लस में बहुत आगे गया, आपसे सक्सीजर जस्ट इसके पहले आना चाहिए। ग्रेटर तो आया है बट जस्ट इसके पहले तोड़ा ना है। -97, आप बताइए 96 ग्रेटर होता है या -97 ग्रेटर होता है, -96, तो ये सक्सीजर तोड़ा ना हुआ इसका। क्लियर? सो ये भी रॉन्ग हो गया, बोथ ऑप्शंस रॉन्ग। सी ऑप्शन देखते हैं 95, -96 एंड 95 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ग्रेटर तो है बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है। लास्ट नंबर -96 एंड -95, आप बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, -95। सो -96 का सक्सीजर क्या होगा, -95। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वी चॉइस एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, 8/16 एंड 24/48। ओके, अब 8/16 और 24/48, आप एक काम कीजिए, ये तो एज इट इज़ रखिए बट इसे चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 24 को 8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसका डिवाइड करके, 3 का डिवाइड करके। अगर मैं 24 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा सेम वैल्यू से, कर दीजिए। अब 24 में 3 का डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 8 टाइम्स, एंड 48 में भी अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 16। क्या 8/16 वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, जो कि इक्वल है फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू के। अगर बोथ वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में वैल्यू काउंट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट ही चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम चेक करें यहाँ पर 7/9 एंड 5/28, यहाँ पर आप बताइए ये 7 है और ये 5 है, क्या 5 को 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी का डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 5/25 एंड 75/375। इसको मैं एज इट इज रखता हूँ बट मैं 75 को क्या 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, हम डिवाइड कर दें किसका, 15 का। अगर न्यूमरेटर में 15 का डिवाइड किया है तो क्या डिनोमिनेटर में भी 15 का डिवाइड करना होगा, यस। अगर 75 में मैं 15 का डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है, 5, और 375 में अगर 15 का डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है, 2 टाइम, 30, 75, 5 टाइम। क्या 5/25 आ चुका है हमारे पास, 5/25 आ चुका है, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा फर्स्ट फ्रैक्शन के। सो ऑप्शन सी भी क्या होगा हमारा, राइट होगा। ओके, और डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ऑप्शंस क्या होंगे, राइट होंगे। ओके, थैंक यू।